हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या रहती है, इसके कौन कौन से टाइप रहेंगे, कौन सी टेक्निक्स रहेंगी, तो यह हम इस वीडियो में देखेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी स्टेटेड as the process of verifying and validating whether a software or application is bug free, meets the technical requirements as guided by its design and development, and meets the user requirement effectively and efficiently by handling all the exceptional and boundary cases। अब देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो हमारा हमने सॉफ्टवेयर या फिर जो एप्लीकेशन है जो डेवलप किए, तो उसको हम टेस्ट करते हैं। तो इसको टेस्ट करते तो कौन से फैक्टर्स के ऊपर टेस्ट करेंगे, अलग अलग फैक्टर्स रहेंगे, अलग अलग चीज़ें रहेंगी जिसके ऊपर टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक प्रोसेस है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अपन वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं किसको, सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर को वैलिडेट और वेरीफाई करेंगे तो फिर कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे, कौन से फैक्टर्स के ऊपर सबसे पहले तो चेक करेंगे हम, क्या जो उसका वर्किंग है, वर्किंग प्रॉपरली है कि नहीं है। तो वर्किंग प्रॉपरली है कि नहीं है तो वो हम कैसे चेक करेंगे, बग फ्री। अगर से हमारा एप्लीकेशन बग फ्री है तो 100% जो उसकी वर्किंग है वो सही है। तो कोई अनएक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं हमें मिल रहा है, तो मतलब वो बग फ्री है। फिर बाद में हम चेक करेंगे कि उसकी जितनी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थे जब हमने डिज़ाइन किए थे, तो उसके जो डिज़ाइन के टाइम पे जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आए थे वो मीट्स हुए कि नहीं हुए। फिर बाद में जितने यूज़र रिक्वायरमेंट्स थे वो मीट हुए कि नहीं हुए, वो कैसे रन हो रहे हैं पूरे। ठीक है, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। The process of software testing aims not only at finding faults in the existing software but also at finding measures to improve the software in terms of efficiency, accuracy and usability। अब देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सिर्फ एक एम ये नहीं है कि सिर्फ क्या भाई फॉल्टी ढूंढो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से हमें जैसा जो हमारा सॉफ्टवेयर है तो उसके मेजर्स भी पता कर चलते हैं, मतलब क्या उसकी इफिशिएंसी कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी यूजेबिलिटी कितनी है, वो कैसे वर्क कर रहा है ना। तो टेस्ट करते टाइम पे हमें उसका भी पता चलता है। It mainly aims at measuring the specification, functionality and performance of software program और application। तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर का और एप्लीकेशन का मेनली क्या एम करते हैं इसके अंदर, तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे वर्क कर रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये सब हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दौरान पता चलता है, उससे हम बता सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है कि नहीं, दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड करी जाती है। हमने जैसा डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा, एक है वेरिफिकेशन और दूसरा है वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन हम की टर्म देख लो, ये क्या रेफर करता है, इट रेफर टू सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर करेक्टली इम्प्लीमेंट्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो इंश्योर करता है कि जो भी हमारे जैसे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जितने फंक्शंस है, स्पेसिफिक फंक्शंस है, वो बराबर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं करेक्टली या नहीं हो रहे हैं। अब दूसरा है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या को रेफर करता, a different set of tasks that ensure that the software that has been built is traceable to customer requirement। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर वैलिडेशन के अंदर ध्यान जाएगा कि जो कस्टमर, अगर से देखो हम वैलिडेशन का एक अगर से इजी एग्जांपल समझ लें, तो आप अगर से कोई भी वेबसाइट पे फॉर्म भर रहे हो, तो फॉर्म के अंदर हम वैलिडेट करते हैं वहाँ पे डेटा को। क्या देखो, अगर से फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर में अपन वहाँ पे देखो, आप जैसा किसी भी फॉर्म के अंदर गए वहाँ पे फ़ोन नंबर आपको देना है, तो आप जैसा अल्फ़ाबेट वहाँ पे इंटर नहीं कर सकते, सिर्फ आप नंबर ही डालते, है ना। तो वैसे ये वैलिडेशन होगी। और वेरिफिकेशन क्या रहेंगी, वेरिफिकेशन बोले तो एक फंक्शन रहेगा, मतलब फंक्शन प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, वेरिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। तो वेरिफिकेशन के टाइम पे हम क्या देखेंगे, जो हम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो राइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वैलिडेशन के अंदर आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या राइट प्रोडक्ट बिल्ड हो रहा है क्या। अब देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी जैसा टाइप्स है अलग अलग, दो दो टाइप्स है इसके मेनली। अब हम किस तरीके से जैसा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे उसके ऊपर ऐसा ये दो टाइप्स दिए गए। तो एक सबसे पहला है मैनुअल टेस्टिंग, दूसरा है ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर जैसा जैसा कोई भी एक टेस्टर रहेगा तो वो खुद जैसा इसको मैन्युअली जैसा ऑपरेट करेगा। ऑटोमेशन के अंदर जैसा हम कोई सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, तो हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग क्या है, मैनुअल टेस्टिंग इंक्लूड्स टेस्टिंग सॉफ्टवेयर मैन्युअली एंड दैट इज विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेशन टूल और एनी स्क्रिप्ट। तो विदाउट एनी ऑटोमेशन टूल के मतलब विदाउट सॉफ्टवेयर के हमको खुद को मैन्युअली सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। इन दिस टाइप द टेस्टर टेक्स ओवर द रोल ऑफ एंड यूजर। देखो, जो भी टेस्टर रहेगा ना वो एंड यूजर जैसा बिहेव करेगा यहाँ पे, मतलब जो एप्लीकेशन जैसा एंड यूजर को मिलेंगी
एंड यूज़र जैसे उसके ऊपर जो भी इवेंट्स परफॉर्म करेगा, टास्क परफॉर्म करेगा, तो वैसे ही यहाँ पे टेस्टर परफॉर्म करेगा। एंड टेस्ट द सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एनी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और बग। अब इससे क्या पता चलेगा, अगर से जैसे जैसे वो यूज़ करेंगे तो उसको पता चल सकता है कि इसके अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है क्या, नहीं है, कोई बग है क्या। अगर से कोई बग रहा तो वो आइडेंटिफाई हम इसके अंदर कर सकते हैं। There are different stages for manual testing such as unit testing, integration testing, system testing and user acceptance testing। तो इसके अलग अलग स्टेजेस है मैनुअल टेस्टिंग के। कौन कौन से है? एक यूनिट टेस्टिंग है, दूसरा इंटीग्रेशन है, तीसरा सिस्टम है और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। ठीक है। अब ऑटोमेशन के अंदर क्या है? ऑटोमेशन टेस्टिंग विच इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ऑटोमेशन, तो इसको टेस्ट ऑटोमेशन भी बोलते हैं। इज व्हेन द टेस्टर राइट स्क्रिप्ट्स एंड यूजेस अनदर सॉफ्टवेयर टू टेस्ट द प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या करता है, यूजर टेस्ट को जो भी उसको टेस्टिंग करनी है जिसके ऊपर, तो उसके हिसाब से एक स्क्रिप्ट लिखता है और ये किसी एक सॉफ्टवेयर को देता है। तो ये जो हम टेस्टिंग करेंगे ऑटोमेशन, वो दूसरे सॉफ्टवेयर से करेंगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द ऑटोमेशन ऑफ मैनुअल प्रोसेस। तो जो हम मैन्युअली परफॉर्म कर रहे थे, जो टेस्टिंग हम कर रहे थे मैन्युअली, तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेशन टेस्टिंग इज टेस्ट टू रीरन द टेस्ट सिनेरियो क्विकली एंड रिपीटली दैट वी परफॉर्म मैन्युअली इन मैनुअल टेस्टिंग। तो जो भी हम मैनुअल टेस्टिंग के अंदर मैन्युअली परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर वो ऐसा एकदम क्विकली परफॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड वे में। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स। अब देखो इसके टेक्निक्स कौन कौन से, अब अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं इसके। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स कैन बी मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो पहला है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग इन विच द tester doesn't have access to the source code of the software and is conducted at the software interface without any concern with the internal logic structure of a software is known as black box testing। देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या रहता, जो भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेगा ना, तो उसके अंदर जो भी जैसा टेस्टर रहेगा तो उसको सॉफ्टवेयर कोड के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा कि जैसा इसके अंदर क्या फंक्शन करे, कौन से जैसा मेथड्स इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, कौन से फंक्शंस इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। तो उसको सिर्फ नॉर्मली सिस्टम दिया जाएगा और उसको जैसा कोई अवेयरनेस नहीं रहेंगी अंदर के कोड के बारे में। बस वो एज अ एंड यूजर ही काम करेगा और उसके ऊपर जैसा फिर वो चेक करेगा क्या क्या इसके अंदर बग्स आ सकते, क्या क्या जैसा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ से वो फीडबैक देगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। अब सेकंड है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग इन विच द टेस्टर इज अवेयर ऑफ इंटरनल वर्किंग ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या है, जो टेस्टर रहेगा उसको पता है कि इंटरनल वर्किंग क्या है सॉफ्टवेयर की, जो प्रोडक्ट है हमारा वो इंटरनली कैसे वर्क करता है यहाँ पे उसको पता है। हैज़ एक्सेस टू सोर्स कोड, और सोर्स कोड को भी वो एक्सेस कर सकता। and is conducted by making sure that all internal operations are performed according to the specification is known as a white box testing। फिर बाद में वो क्या मेक श्योर करेंगे इसके अंदर के जितने भी इंटरनल ऑपरेशन है जो परफॉर्म हो रहे हैं वो अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बराबर हो रहे हैं कि नहीं है। जो भी हमने स्पेसिफिकेशन लिखे थे, मतलब जितने भी जैसा हमने रूल इम्प्लीमेंट किए थे इस सिस्टम के ऊपर, तो सारे रूल्स ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो इसके अंदर देखेंगे हम, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से हमें पता चलेगा। ठीक है।